दिल का अब संकल्प यही है, दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया
ओम शांति। बाप दादा ने पिछले सीजन एवं समय प्रति समय विभिन्न संदेशों के माध्यम से और साथ ही सीजन की मुरलियों में भी विशेष यही इशारा हम बच्चों को दिया है कि बच्चे समय की तीव्रता और उसके साथ स्वयं के परिवर्तन में कितनी तीव्रता है। हर ब्राह्मण बच्चा ये जरूर चाहता है कि जब अचानक का समय है तो एवर रेडी तो बनना ही है, लेकिन एवर रेडी बनने के लिए अपने अंदर विशेष परिवर्तन को ले आना जरूरी है। परिवर्तन कौन नहीं चाहता है, लेकिन उसके लिए बाबा ने जैसे कहा, बच्चे दृढ़ संकल्प करो, क्योंकि दृढ़ता में ही सफलता है। ये स्लोगन भी हम बच्चों को दे दिया। जब भी मधुबन आते हैं या विशेष कोई न कोई ऐसे दिन होते हैं तो हम अपने अंदर नवीनता लाने का, पुरुषार्थ की कोई न कोई नई विधि, नई प्रेरणा को प्राप्त करते हुए मन के अंदर एक दृढ़ संकल्प भी करते हैं कि आज के बाद मैं अपने पुरुषार्थ में इस रीति से नवीनता ले आऊंगा। कुछ समय तक तो वो दृढ़ संकल्प रहता भी है, और जितना समय वो रहता है उतना समय तो एक नया जोश कहो, एक नई उमंग कहो, उसके साथ हम अपने आप में उड़ने का अनुभव भी करते हैं। लेकिन हर एक आत्मा की ये शिकायत होती है कि क्या करे, दृढ़ संकल्प करके तो आए थे, लेकिन वो कब ढीला हो गया पता ही नहीं चला, और फिर से हम वही रूटीन में आ जाते हैं, वही कमजोरियों के वश हो जाते हैं। तो सोचते हैं कि पता नहीं मेरे अंदर दृढ़ संकल्प करने की शक्ति नहीं है, या मुझे बाबा की मदद नहीं मिल रही है, क्या है। क्योंकि बाबा तो कहते हैं कि बच्चे हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो मैं 1000 गुना मददगार बन जाऊंगा। हमने दृढ़ संकल्प करके हिम्मत का एक कदम तो बढ़ा दिया, फिर बाबा की मदद क्यों नहीं मिलती है। और इस प्रकार अनेक प्रश्न मन के अंदर आ जाते हैं कि बाबा मदद क्यों नहीं करता है, या बाबा किसी किसी को ही मदद करता है, सबको मदद नहीं करता है। हमने भी तो संकल्प लिया था, फिर बाबा ने हमें मदद क्यों नहीं किया। लेकिन बाबा की मदद का अनुभव करने के लिए भी जितना दृढ़ संकल्प के अंदर, जितना हमारे संकल्पों के अंदर दृढ़ता के साथ साथ निश्चय है, तो दृढ़ता की शक्ति के लिए स्वयं में कभी भी ये संकल्प बीच में नहीं आना चाहिए, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं। संकल्प तो मैंने कर लिया। संकल्प कर लेना ये कोई पहला कदम नहीं हुआ, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल कर्म में आते हैं वो पहला कदम हो जाता है। और जितना उस संकल्प के बारे में जागृति है अंदर में,
उस जागृति के आधार पर हमारे अंदर में वो शक्ति का संचार होने लगता है। उसी के आधार पर जब हम कर्म आरंभ कर देते हैं तब बाबा की मदद का अनुभव होने लगता है। लेकिन जैसे ही हमने संकल्प किया, अब अवश्य ये है कि माया परीक्षा तो लेंगी कि कितना संकल्प में दृढ़ है। आखिर भी माया की कमजोरी के वश रहे इतने जन्मों, तो माया को इतनी सहज विदाई थोड़ी दे देंगी। तो परीक्षा तो लेंगी कि भाई ये बच्चा बाबा का कितना दृढ़ है अपने संकल्प में। तो जैसे ही माया परीक्षा लेना आरंभ करती है तो क्या होता है, हम घबरा जाते हैं और उस घबराहट में स्वयं के प्रति भी निश्चयात्मक संकल्प होने के बजाय उसमें संशय आ जाते हैं। पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा। अब ये पता नहीं माना ही एक डाउट आया मन के अंदर, और ये डाउट ने ही हमारी शक्ति को ढीला कर दिया, वो दृढ़ता की शक्ति को ढीला कर दिया। इसीलिए बाबा जो कहते हैं सारा दिन भी उस संकल्प के विषय में अटेंशन बना रहे, हमारा वो जागृति निरंतर रहे। यहां बाबा के कमरे में आए, 18 जनवरी का दिन है या कोई ना कोई विशेष दिन है, बाबा के कमरे में गए, हमने अपनी कमजोरियों को रियलाइज किया, रियलाइज करते ही मन के अंदर परिवर्तन की एक प्रेरणा हमने प्राप्त कर ली, या बाबा की अव्यक्त मुरली सुनी और बाबा के कमरे में गए तो इतनी पावरफुल प्रेरणा आई कि मुझे आज के बाद ये परिवर्तन अपने अंदर अपनाना है। वो परिवर्तन का संकल्प हम ले लेते हैं, लेकिन संकल्प लेने के बाद फिर भूल जाते हैं, उसके स्मृति स्वरूप नहीं होते हैं। जब स्मृति स्वरूप ही नहीं होते हैं, वो संकल्प ही भूल गया तो क्या होता है, वो धीरे धीरे उसकी पावर कम होने लगती है, ढीला होने लगता है। इसलिए निरंतर उस बात की जागृति अंदर में होनी चाहिए। एक बहुत सुंदर उदाहरण मुझे याद आता है कि एक बार एक गुरु था और उसका एक शिष्य था। गुरु को हिमालय पर जाना था आगे और तपस्या करने के लिए, तो उसने अपने शिष्य को बुला करके कहा कि देखो, मैं हिमालय में जाना चाहता हूं कुछ समय के लिए, वहां तपस्या करना चाहता हूं, लेकिन पीछे से ये आश्रम की संभाल तुम करना जब तक मैं वापस आऊं। तो शिष्य ने कहा ठीक है। तो कहा कि सारे कारोबार तो तुम जानते ही हो, सारा दिनचर्या जो है वो भी तुम जानते हो, मैं परसों सुबह में निकल जाऊंगा, कल का सारा दिन मेरे पास में है, फिर भी अगर तुम कुछ पूछना चाहो मुझे तो कल का दिन है, पूछ लेना। तो शिष्य ने कहा ठीक है, लेकिन गुरु ने कहा कल मैं सारा दिन मौन में रहूंगा, फिर भी अगर तुम पूछना चाहे तो मुझे लिख करके पूछ सकते हो। कहा ठीक है। अब जैसे ही दूसरा दिन सुबह हुआ, गुरुजी अपने मौन की अवस्था में थे कि शिष्य के मन के अंदर विचार आया कि गुरुजी से कम इतना तो पूछ लूं कि किस बात का ध्यान रखना चाहिए उनके पीछे से, क्योंकि मुझे अनुभव तो है नहीं, तो कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए। तो वो गुरुजी के पास गया और कहने लगा कि गुरुजी, आप मुझे इतना बता दो कि मुझे कौन सी ऐसी बात पर ध्यान रखना चाहिए आपके पीछे से जिससे कोई गड़बड़ न हो। तो गुरुजी ने एक कागज और कलम मंगाई उससे, और कागज पर एक शब्द लिख दिया, और शब्द था जागृति। निरंतर जागृति होनी चाहिए।
अब ये शब्द तो पढ़ लिया शिष्य ने और सोचा बस इतनी सी बात है, ये तो मैं कर सकता हूं, कौन सी बात है, इसमें बड़ी बात तो कोई है नहीं, जागृत तो मैं रहूंगा ही। और वो कागज पर लिखा हुआ शब्द को कागज लेकर के चल दिया। बाहर जाने के बाद, उस कमरे से बाहर जाने के बाद फिर उसके मन में विचार आया, लेकिन थोड़ा उसका स्पष्टीकरण तो करते थे, कुछ आगे कुछ पीछे और शब्द लिखते थे गुरुजी, बस एक ही शब्द लिख दिया। वो फिर वही कागज लेकर के गया गुरु के पास में और कहा कि गुरुजी इसका कुछ स्पष्टीकरण तो लिखिए, कुछ आगे कुछ पीछे तो लिखिए। गुरुजी ने फिर वो कागज और कलम हाथ में ली और 2 शब्द और लिख दिए, एक शब्द आगे एक शब्द पीछे। और वो 2 शब्द थे जागृति जागृति जागृति, है ना। अब जागृति 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 ये 3 बार ये शब्द लिखे तो शिष्य ने सोचा बस इतनी सी बात है कि मुझे हमेशा जागृति रखनी चाहिए, यही गुरुजी कहना चाह रहे हैं। तो खुश हो गया, बस ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मैं कर सकता हूं। बाहर आने के बाद फिर उनके विचार चलने लगे कि लेकिन जागृति का भावार्थ क्या है। तो फिर वो गुरुजी के पास गया कि ये जागृति 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 मतलब क्या, उसको डिफाइन करिए आप। तो गुरुजी ने फिर वो कागज लिया, कलम लिया और फिर एक शब्द लास्ट में जोड़ दिया कि जागृति 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 इज इक्वल टू जागृति। जागृति का एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। जागृति हर वक्त हमारे विचारों पर जागृति चाहिए, हमारे एक एक बोल पर जागृति चाहिए कि जो हम वचन उच्चार रहे हैं वो वचन कैसे है उसके प्रति जागृति होनी चाहिए, हमारी भावनाओं के प्रति जागृति होनी चाहिए, हमारे कर्म के प्रति जागृति होनी चाहिए, हमारे व्यवहार के प्रति जागृति होनी चाहिए, हमारे संबंध में हम किस प्रकार संबंध में आते उसके प्रति जागृति होनी चाहिए। और बाबा भी हम बच्चों को यही बात कहते हैं कि बच्चे हर वक्त स्मृति स्वरूप होकर के रहो। स्मृति स्वरूप माना ही जागृति, कि ये नहीं कि बोल देने के बाद हमें महसूस हो कि अरे भाई सॉरी, आप मेरे शब्दों को नहीं देखना, मुझे माफ कर देना। अब ये जागृति हुई क्या? यानी हम जो बोल रहे हैं उसके प्रति मेरी जागृति नहीं कि मेरे मुख से कौन से शब्द निकल रहे हैं, मेरी विचारधारा कैसी चल रही है। परेशान होने के बाद हम सोचते हैं कि अरे इतना व्यर्थ संकल्प क्यों चला, इतना नेगेटिव विचार मेरे मन में क्यों आता है, तो माना मेरे विचारों के प्रति जागृति नहीं है, तभी तो ये व्यर्थ संकल्प या नेगेटिव विचारों ने अपना कब्जा कर लिया है। तो हर क्षण जो मैंने दृढ़ संकल्प लिया बाबा के घर में आकर के, उसके प्रति यहां से जब भी वो दृढ़ संकल्प लिया उसके बाद से कितनी बार हमारे अंदर वो दृढ़ संकल्प की जागृति रहती है, यानी अटेंशन रहता है। अगर अटेंशन ही खत्म हो गया तो वो संकल्प साधारणता को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जागृत माना अटेंशन, कि मैंने ये दृढ़ संकल्प लिया है तो हर वक्त मुझे अटेंटिव रहना है, ताकि कोई भी मेरा कर्म इसके विपरीत नहीं होना चाहिए, कोई भी मेरा सोच ये दृढ़ संकल्प से विपरीत नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये दृढ़ संकल्प को ढीला कर देगा। वो चाबी घुमा देता है और ढीला कर देता है। दूसरी बात
कि दृढ़ संकल्प हमारा ढीला क्यों हो जाता है, तो उसका कारण ये है कि जब हम दूसरों को देखना प्रारंभ कर देते हैं, जैसे ही दूसरों को देखते हैं और उसके अंदर वही हमारी कमी का रिफ्लेक्शन देखने में आता है, और तब मन के अंदर ये विचार आता, अरे ये मेरे से इतना पुराना, मेरे से ज्यादा इसके अंदर कमजोरी है, मैं तो फिर भी ठीक हूं। अब ये विचार जैसे ही अंदर में आया कि मैं तो इससे ठीक हूं, मेरे से तो ये ज्यादा कमजोर है, ये तो मेरे से पुराना होते हुए भी, बस तब से लेकर के एक लापरवाही अंदर में आ जाती है कि माना मेरे से अगर एक बार गलती हुई तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह से हम स्वयं को आश्वासन देना प्रारंभ करते हैं कि नहीं, मैं तो फिर भी ठीक हूं, एक ही बार मेरे से तो गलती हुई है, एक ही बार वो दृढ़ संकल्प टूटा ना मेरा, तो ये मेरे से पुराना, ये तो अभी तक भी ऐसे ही चल रहा है वैसे। तो दूसरों को जैसे ही हमने देखा और उसके साथ अपनी कंपैरिजन करना शुरू कर दिया, अब कमजोर व्यक्ति के साथ अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो संकल्पों में दृढ़ता बनी रहेगी? कभी नहीं रहेंगी। मुझे पुरुषार्थ करते हुए नंबर 1 में जाना है, तो मैं अपनी भेंट अपने से कमजोर वाले से करूं या अपने से आगे वाले से करूं? स्कूल में भी एक बच्चा पढ़ता है, स्कूल में 50 स्टूडेंट होते हैं, एक क्लास में 50 स्टूडेंट होते हैं, तो जो होशियार स्टूडेंट होता है वो अपनी भेंट कमजोर वालों से थोड़ी करता है या फेल होने वालों से थोड़ी करता है। वो हमेशा उसके कॉम्पिटिटर्स को देखता है कि भाई इसके अंदर इतनी योग्यता है, इसके अंदर इतनी क्षमता है, तो मैं अपने अंदर वो चीज नहीं आने दूं ताकि मैं उससे भी आगे जाऊं। कमजोर वालों से कोई भेंट करे तो वो विद्यार्थी कैसा होगा? वो कभी जिंदगी में पास नहीं हो सकता है या आगे नंबर में नहीं आ सकता है, क्योंकि वो अपनी कंपैरिजन अपने से कमजोर वालों से करके अपने आप को आश्वासन देता है। घर में भी आपके बच्चे होते हैं, अगर वो कोई सब्जेक्ट में कम मार्क्स लेकर के आए या फेल होकर के आए और आपने उसको पूछा भाई इसमें फेल कैसे हो गया, और वो आपको यही कारण बताए कि भाई फलाने का बच्चा वो तो मेरे से भी गया, तो आप उसको क्या कहेंगे? भाई तू अपना उसके साथ क्यों भेंट कर, वो तो है ही बुद्धूराम, वो बुद्धूराम के साथ तुम अपनी भेंट कर रहा है ना? तुम अगर आगे बढ़ना चाहता है जीवन के अंदर तो तुम अपनी भेंट होशियार वालों से करो। तो उसको जैसे लौकिक में हम अपने बच्चे को कहते हैं वो तो है ही बुद्धू, उसके साथ कभी भेंट की जाती है तेरी? ये समझ अगर हमें वहां है तो अपने पुरुषार्थ के प्रति हमें वो समझ क्यों नहीं है? इसलिए हमारे संकल्पों में दृढ़ता बनती नहीं है। तो एक तो जागृति की कमी है, दूसरा हमारे अंदर भेंट हम किससे कर रहे हैं, ये हमें अपने आप को देखना है कि हमें हमेशा होशियार वालों को आदर। इसलिए बाबा कहते हैं फिर भी कोई भी बहन या भाई को सामने नहीं रखो, फॉलो फादर एंड मदर। फॉलो करने की ही इच्छा हो आपकी तो बाप के कदम पर कदम रखते हुए चलो, तो हमारे संकल्पों में दृढ़ता बनी रहेगी। पिछली मुरली में भी बाबा ने बहुत अच्छी तरह हमें ये बताया कि बच्चे हर वक्त ये पूछो कि बाबा अगर साकार में होता था तो बाबा का ये संस्कार होता था, तो बाबा के साथ अपनी भेंट करो ना। बाबा अगर इस सिचुएशन में होता था तो बाबा क्या करता था, तो मुझे अपने आप वो जवाब अंदर से मिलेंगे कि मुझे किस तरह से चलना है। और ये नहीं कि हमारे अंदर दृढ़ता की शक्ति नहीं है, है हमारे अंदर। प्रैक्टिस
मैकेनिकल अगर आप देखो कि जब ज्ञान मार्ग में आपने कदम रखा और ये ज्ञान मार्ग में जैसे चलने लगे और जैसे जैसे आपने ज्ञान को समझना आरंभ किया और पता चला कि ये बाबा की नियम मर्यादाएं हैं और ये नियम मर्यादा जब आपने मन से स्वीकार किया तो उसको फॉलो करना आसान हो गया या कठिन हो गया? आसान हो गया। अगर बाबा ने कहा कि बच्चे बाहर की चीजें खानी पीनी नहीं है, तो हमने वो नियम इतना सहजता से अपने जीवन में अपना लिया कि वहां पर कोई कुछ भी करे, कि कैसे भी हम कोई प्रसंगों में जाए तो भी कोई अगर कहे भाई खा लो, तो भी हम कहते नहीं भाई हमारा उपवास है, या कुछ भी युक्ति युक्त हम जवाब दे देते हैं और अपने आप को सेफ रखते हैं। एक भी चीज खाने की इच्छा नहीं होती है तो दृढ़ संकल्प है ना कि आज भी अगर कोई कितना भी कहे खा लो, तो हम अपने नियमों में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं? नहीं करते हैं। पता है इसका क्या कारण है, क्या उद्देश्य है इसके पीछे, मेरे जीवन का पुरुषार्थ का सारा आधार है। जैसा अन्न वैसा मन, इस रहस्य को समझ लिया तो रहस्य को समझ लिया तो कभी उसमें हम ढीलापन नहीं लाते हैं। पवित्रता की धारणा हमारी मजबूत है तो मजबूत है, उसमें कहीं भी हम ढीले नहीं होते, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हम ढीले नहीं होते। तो जिस तरह से हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स में हम इतने मजबूत है आज दिन तक भी कि कहीं भी हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं और अपने संकल्पों में ढीलापन नहीं लाते हैं, तो दृढ़ संकल्प तो है ना, दृढ़ता की शक्ति तो है ना, ये नहीं है। यहां की बात नहीं, भक्ति मार्ग में भी जब थे तो भी हमारे अंदर ये दृढ़ता की शक्ति थी। भक्ति मार्ग में हर एक ने उपवास तो किए होंगे, सिंपल से सिंपल बात कि उपवास तो किए होंगे कि नहीं किए? सबने किए ना उपवास। अब जिस दिन आपका उपवास होता था उस समय आपके सामने बैठ करके कोई 36 प्रकार के भोजन भी या बढ़िया से बढ़िया भोजन भी खा लेता था, तो भी आपको इच्छा होती थी? नहीं होती थी। संकल्प में भी नहीं आता था कि चलो आज मैं अपना उपवास तोड़ दूं और ये खा लूं, ये नहीं होता था। क्योंकि उस वक्त भी एक परमात्मा के प्रति ऐसी श्रद्धा कहो, ऐसी भावना होती है कि जिस भावना के कारण कितना भी कोई सामने बैठ करके बढ़िया से बढ़िया चीज खा रहा हो तो भी आपका मन उस लालच में नहीं आता था। तो इतनी दृढ़ता की शक्ति जब भक्ति मार्ग में भी थी, ज्ञान मार्ग में भी है, फिर अभी पुरुषार्थ में जो छोटी छोटी बातों के संकल्प हम लेते हैं तो उसमें ढीलापन क्यों आ जाता है? अमृत वेला मिसाल के तौर पर, अमृत वेले का संकल्प कितनी बार हमने टाइट किया होगा कि आज के बाद कभी मेरा अमृत वेला मिस नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर थोड़े दिन के बाद देखो तो मिस हो जाता है। तो इसमें ढीलापन क्यों आ जाता है? दादी जान की आज सुबह क्लास में बता रहे थे कि भाई मैं ये तो हाथ नहीं उठवाऊंगी कि भाई आज किसने अमृत वेला मिस किया। दादी ने कहा ना, लेकिन फिर भी क्यों मिस हो जाता है? उसमें हम दृढ़ क्यों नहीं रह पाते? उसमें दृढ़ न रह पाने का कारण कोई तो होगा अंदर में कि कहीं कोई न कोई रूप से कोई कमजोरी अपना पार्ट प्ले कर रही है कि जिस कारण से ये छोटी छोटी धारणाएं, बड़ी बड़ी धारणाओं में तो हम दृढ़ संकल्पधारी बन गए, तो ये छोटी छोटी बातों के लिए हम दृढ़ संकल्पधारी क्यों नहीं बन पाते? तो ये नहीं कि हमारे अंदर दृढ़ता है, नहीं है, लेकिन हमें उस लक्ष्य और उद्देश्य का पता नहीं है। आज जैसे
ध्रुव का मिसाल देते हैं भक्ति मार्ग में कि कितना दृढ़ संकल्पधारी था और उसने एक लक्ष्य ले लिया कि मुझे ये करके परमात्मा की प्राप्ति करनी ही है। तो वो किस लिए वो तपस्या कर रहा था, दृढ़ता संपन्न वो अभ्यास में लग गया। उद्देश्य भी पता था, लक्ष्य भी पता था। लेकिन हमें कभी कभी न उद्देश्य का पता रहता है न लक्ष्य का पता रहता है कि हम ये जो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं। मुझे याद आता है एक जगदीश भाई के क्लास का, कि जगदीश भाई ने एक बार क्लास में कहा था कि आवारागर्द और मुसाफिर में क्या अंतर होता है। मुसाफिर को अपनी मंजिल का पता है और रास्ते का भी पता है, और आवारागर्द जहां आया वहां मुड़ गया, जहां आया वहां चला गया। ब्राह्मण जीवन माना एक लक्ष्य है और एक उद्देश्य है इस जीवन का, और जिसको अपने मंजिल का पता है, जिसको अपने जीवन के उद्देश्य स्पष्ट है कि मुझे अपने जीवन को साधारण नहीं बनाना है। आज दादियों को हम देखते हैं इतने महान क्यों हो गए हैं, महान आत्मा बन गए हैं, तो इसी संसार की मिट्टी के बने हुए, लेकिन इतनी महानता क्यों? क्योंकि उन्हें अपने इस ब्राह्मण जीवन का उद्देश्य इतना स्पष्ट है। इतना ही नहीं, लेकिन अपनी मंजिल इतनी क्लियर है कि हमें क्या बनना है और कहां किस तरीके से जाना है। तो जहां लक्ष्य और मंजिल क्लियर हो, उद्देश्य जीवन का क्लियर हो, वहां कोई भी कार्य असंभव नहीं लगता है। कोई भी बात असंभव है ही नहीं। और आज इसीलिए 70 साल के बाद भी अगर वो कभी अमृत वेला मिस नहीं करते हैं तो उन्हें अपने इस जीवन का कितनी जागृति अंदर है, अपने हर संकल्प, अपने हर कर्म, अपने हर व्यवहार, अपने हर बोल, हर बात के ऊपर कितना अटेंशन है, कितनी जागृति है, और उनका हर कर्म भी उसी दिशा की ओर, उस मंजिल की ओर जाने वाला होता है। हमारा क्या होता है कि ना सुबह हमें वो जागृति अमृत वेले, बाबा ने विधि भी बताई थी पिछले साल, मुझे याद है एक मुरली में, कि बच्चे दृढ़ संकल्प हमारा कमजोर इसलिए होता है कि सुबह सुबह जब अमृत वेले बैठो तो अपने दृढ़ संकल्प को रिवाइज करो। क्यों रिवाइज करने लिए कहा बाबा ने, उसका भी कारण बताया कि जितना हर रोज उसको रिवाइज करेंगे, स्मृति में ले आएंगे, तो बार बार चीज कोई स्मृति में आती है तो वो चीज संस्कार का रूप लेने लगती है। संस्कार कैसे बनते हैं? संस्कार हमारे तभी बनते हैं जब वो संकल्प बार बार इमर्ज होता है। कोई भी, आज कोई व्यक्ति के अंदर झूठ बोलने के संस्कार कैसे आए? जब बार बार वो संकल्प, ठीक है यहां झूठ बोल दिया तो कोई हर्जा नहीं, इसको थोड़ी पता चलने वाला, तो वो बार बार वो संकल्प कर्म में आता है, संकल्प में आया और वो संकल्प कर्म में आता है, तो उसी संकल्प और कर्म मिल करके उसका संस्कार बनाता है। तो बाबा भी जब हम बच्चों को बताते हैं कि बच्चे हर रोज सुबह सुबह उस संकल्प को रिवाइज करो, दृढ़ संकल्प को रिवाइज करो, और दिन भर में जो हमारे कर्म होते हैं वो उसी संकल्प की पूर्ति के प्रति हमारे कर्म हो, तब वो संस्कार बन जाएगा। और जितना वो संस्कार दृढ़ बनेगा तो कमजोरी का संस्कार खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसको रिप्लेस कर रहे हैं हम। कमजोरी के संस्कार को उस दृढ़ संकल्प के संस्कार से उसको रिप्लेस कर रहे हैं। रिप्लेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर रिप्लेस नहीं किया तो वो कमजोरी के संस्कार वापस आ जाएंगे, वापस अपना स्थान ले लेंगे। इसलिए हर रोज अपने वो दृढ़ संकल्प जो हमने यहां किया, हर रोज अमृत वेले एक बार उसको विजुअलाइज करो
और विजुअलाइज खाली उस संकल्प को नहीं करना है, लेकिन उसके फाइनल आउटकम को भी विजुअलाइज करो कि जब ये प्रैक्टिकल में मेरे स्वरूप में आएगा तो मेरा स्वरूप कैसा होगा, उसका भी विजुअलाइजेशन बहुत क्लियर हो। क्योंकि कहा जाता है कि जितना हमारे आंतरिक स्पष्टता होगी विचारों की और आंतरिक दृष्टि की स्पष्टता होगी, उतना उसको अचीव करना, उसको प्राप्त करना कठिन नहीं होगा। दूसरी बात बाबा ने एक और अच्छी बात दृढ़ संकल्प को पावरफुल करने लिए बताई थी। बाबा ने कहा जब आप सुबह अमृत वेले बैठते हो, उस संकल्प को इमर्ज करते हो बाबा के सामने कि बाबा आज मैं अपने ये संकल्प को फिर से रिवाइज कर रहा हूं, सारा दिन मेरा इसके ऊपर अटेंशन रहे, तो बाबा से, अव्यक्त बाप दादा से आप अपने मस्तक पर वी का तिलक लगा लो, विजय का तिलक लगा लो। और बाबा ने जब विजय का तिलक लगा लिया, विजय भाव का वरदान दे दिया, तो इतना उमंग आ जाता है। जैसे भक्ति में किसी व्यक्ति कोई गुरु के पास भी जाता है और उसके सामने रखता है कि मेरे जीवन में मुझे ये परिवर्तन करने का संकल्प आ रहा है, और वो गुरु उसके प्रति उसको वरदान दे दे और विजय भव कह दे, तो उसको कितना उमंग आ जाता है कि मुझे अपने गुरु का वरदान है, ये कभी गलत हो ही नहीं सकता है, माना ये पूरा न हो, ये हो ही नहीं, इतना विश्वास आ जाता है। और वो उसका विश्वास ही उसको उस संकल्प की सिद्धि को अनुभव कराता है। ठीक इसी प्रकार अमृत वेले जब हम बाबा की याद में बैठते हैं, बाप दादा के सामने वो संकल्प रखते हैं, और बाबा के सामने वो संकल्प रखते ही बाबा हमारे मस्तक पर विजय का तिलक देते हुए विजय भव का वरदान दे देते हैं, तो इतना निश्चय हमें आ जाना चाहिए कि बाबा का दिया हुआ वरदान है, आज के दिन में मैं सारा दिन इस वरदान में फेल हो ही नहीं सकता। फिर देखो आपके संकल्प की दृढ़ता किस प्रकार सिद्धि का अनुभव जीवन के अंदर कराती है, 100% कराती है। ये अनुभव है, एक का नहीं अनेकों का ऐसा अनुभव है कि भाई हमने अपने जीवन में जो परिवर्तन किया, अमृत वेले बैठते थे, बाबा का वरदान ऐसा मिलता था और उस वरदान से महसूस होता था कि वो सिद्धि हुई पड़ी है। जब बाबा ने कह दिया बच्चे हुआ ही पड़ा है और उसके हिसाब से वरदान दे दिए, तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा, भगवान का इतना विश्वास मुझ में है तो मुझे करना ही है, और ये हो जाएगा, सिद्धि का अनुभव कराएगा। लेकिन उसको हर रोज रिवाइज करते हो, हर रोज वरदान लो, तो वो संस्कार बनेगा। हाँ, ये जरूर है कि उसके लिए माया परीक्षा जरूर लेंगी, लेकिन जब माया परीक्षा लेंगी तो और हमारा उत्साह बढ़ जाना चाहिए। उस समय ये याद आना चाहिए कि माया को मैंने चैलेंज किया है ना, तो माया भी देखती तो है भाई ये कितना पक्का है या कच्चा है, ये देखेगी तो सही। इसलिए बाबा कई बार कहता भी है कि बच्चे माया जो है ना मेरी सबसे आज्ञाकारी बच्ची है। क्यों बाबा ऐसा कहते हैं? क्योंकि जैसे आप बाजार में जाओ, एक मटका लेने जाओ तो भी कितनी बार ठोक करके देखते हैं मटका पक्का है कच्चा है, पक्का है कच्चा है, देखते हैं कि नहीं देखते हैं? कैसे ही लेके आ जाते हैं। अब मटके को भी 10 बार आप ठोक करके देखेंगे तब लेंगे आप, तो भगवान को विश्व की बादशाही देनी है तो वो कच्चे को थोड़ी दे देगा। जो दृढ़ संकल्प में पक्का न रह सके उसको थोड़ी दे देगा विश्व की बादशाही, वो तो वहां भी गड़बड़ करना चालू कर देगा फिर। तो इसीलिए वो माया को कहते हैं बच्चे अभी परीक्षा लेकर देख पक्का है कि कच्चा है। इसीलिए माया सबसे आज्ञाकारी बच्ची है बाबा की, जो बस जैसे ही दृढ़ संकल्प किया
तो कई बच्चे क्या कहते हैं, बाबा थोड़े मैं पक्का हो जाऊं उसके बाद तो परीक्षा लेवे ना। लेकिन नहीं, बाबा तो उसी दिन दृढ़ संकल्प किया, बाबा का वरदान अगर लिया तो भगवान के वरदान पर विश्वास होना ही चाहिए। और वो विश्वास के आधार पर जब हम वो परीक्षा सामने आए भी तो भी उमंग उत्साह से हम पार कर दे। जितना उमंग उत्साह होगा पार करना सहज हो जाएंगे। टेंशन में आ जाएंगे तो नापास हो जाएंगे। लेकिन ये परीक्षा आई है, अब मुझे अपने दृढ़ संकल्प का प्रत्यक्ष प्रमाण देना है कि मैं अपने दृढ़ संकल्प पर कितना हूं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण देना, ये अवसर आया है। इस तरह से पॉजिटिव देखो उसको, वो विघ्न को, वो परिस्थिति को, वो परीक्षा को भी पॉजिटिव देखो कि मैंने जो पढ़ाई किया अब उसकी परीक्षा देने का वक्त आया, आगे बढ़ने का वक्त आया है, तो परीक्षा तो देनी पड़ेगी। ये तो नहीं कि नहीं देनी पड़ेगी। अच्छा, जितना पावरफुल दृढ़ संकल्प होगा, माना जितना बड़ी अचीवमेंट का दृढ़ संकल्प होता है, तो परीक्षा भी तो बड़ी आएंगे। आईएएस वाले को परीक्षा कोई 10वीं क्लास की आएगी क्या? भाई आईएएस बनना है उसको, ये दृढ़ संकल्प है उसका कि मुझे आईएएस की एग्जाम पास करनी है, तो उसके सामने परीक्षा भी कैसी आएंगी? लेकिन उसको मालूम है कि ये परीक्षा देने के बाद मुझे आईएएस की डिग्री प्राप्त हो जाएंगी, जो सारे भारत में कहीं पर भी, और उसकी क्या अचीवमेंट है उसको ज्ञान है। ज्ञान है तो उसके लिए सहज है वो परीक्षा पास करना, नहीं तो डिफिकल्ट लगेगा, फेल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार मैंने जो दृढ़ संकल्प लिया है, माया उसकी परीक्षा न ले, ये हो नहीं सकता है। क्योंकि तभी हम आगे बढ़ते जाएंगे और हमारे जीवन से हम दूसरों को भी प्रेरणा और मोटिवेशन दे सकेंगे, इंस्पिरेशन और मोटिवेशन दे सकेंगे। और यही बाबा चाहते हैं कि बच्चे तुम दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनो, दूसरों के लिए मोटिवेट करने का आधार बन जाओ। क्योंकि लोग आपको देखेंगे, और जब आपको देखते हैं कि भाई गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी इसने इतनी बड़ी अचीवमेंट कैसे किया, तो वो आपसे उसमें से प्रेरणा प्राप्त करेंगे और वो जो है इतने जीवन में आगे बढ़ने का एक हौसला रखेंगे अपने अंदर। तो इसलिए भी हमें ये परीक्षा पार करनी है, तो उमंग उत्साह को कम नहीं होने देना। लेकिन देखा जाता कि कई बार कई लोगों के लिए ये विघ्न जो है वो अवसर बन जाते हैं आगे बढ़ने के, और कई लोगों के लिए वो विघ्न जो है इतनी दर्दनाक स्थिति उसकी बना देता। अब किसके लिए वो अवसर बन जाता है, किसके लिए वो दर्दनाक स्थिति का एक चुनौती का अनुभव कराता है। बहुत सुंदर एक जगह मैंने पढ़ा कि जीवन के अंदर परिस्थिति हर व्यक्ति के सामने एक जैसी आती है, लेकिन हम उसको कैसे उठाते हैं उसी के आधार से किसी के लिए अवसर बन जाता है तो किसी के लिए चुनौती बन जाती है। चुनौती बनती है तो टेंशन क्रिएट करता है, अवसर बनता है तो खुशी खुशी से आगे बढ़ने का होता है। तो किसके लिए? तो बहुत सुंदर उसमें लिखा था कि जिस व्यक्ति के माइंड के अंदर दुविधा नहीं होती है, माइंड का फोकस क्लियर होता है, संकल्पों में कोई भी प्रकार का व्यर्थ और नेगेटिव नहीं होता है, जितना संकल्पों में समर्थी होती है और एक क्लियर है, तो क्लियर होने से वो जो विघ्न है वो अवसर का रूप बन जाता है। क्योंकि उस समय हम राइट डिसीजन सही समय पर लेते हैं, सही समय पर सही निर्णय लेते हैं, तो सही निर्णय लेने के बाद जैसे आगे बढ़ जाते हैं और वो हमारे लिए एक अवसर का द्वार खोल देते हैं और आगे बढ़ाने का अनुभव करते हैं। लेकिन जब अगर मन के अंदर व्यर्थ संकल्प बहुत चल रहा है, नेगेटिव संकल्प चलने लगता है, जैसे ही वो विघ्न को देखा और मन हमारा कंफ्यूजन में आ जाता है, दुविधा की स्थिति में आ जाता है, ऐसे करूं ऐसे करूं ऐसे करूं, और उसी में समय निकल जाता है और सही वक्त पर सही निर्णय नहीं लिया। अब निर्णय ही नहीं लिया तो वह अवसर का द्वार कैसे खुलेगा, तो उसके लिए चुनौती बन जाती है।
तो व्यक्ति एक ही है, विघ्न भी हर एक के सामने एक जैसे ही उसकी क्षमता के अनुसार ही आते हैं, लेकिन सही वक्त पर सही निर्णय ले लिया तो उसके लिए अवसर बन गया। सही वक्त बीत जाने के बाद भी सही निर्णय नहीं ले पाए तो उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है, ऐसे दर्दनाक अनुभव कराने वाली स्थिति बन जाती है। और उसका कारण है कि उसका मन जो था वो व्यर्थ संकल्पों में इतना उलझा हुआ था, इतना परेशान था कि सही वक्त पर सही निर्णय लेने का उसको सूझ ही नहीं आई। और जब वो सूझ ही नहीं आई तो समय बीतने के बाद पश्चाताप भी करता है कि अगर उस वक्त मैंने ऐसा निर्णय लिया होता था तो आज इतनी परेशानी का अनुभव नहीं होता था। और उससे व्यक्ति कमजोर पड़ता है। जितनी चुनौतियां ज्यादा, सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, तो धीरे धीरे व्यक्ति का आत्मविश्वास कम होने लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों मैं ही नेगेटिव विचारों में उलझा हुआ हूं। लेकिन वो उस नेगेटिव विचारों की उलझन को समाप्त नहीं करता है, उसके लिए उसका कोई पुरुषार्थ नहीं। बाबा कितनी बार मुरलियों में हमें बच्चों को कहते हैं, बच्चे नेगेटिव विचारों से स्वयं को मुक्त करो, व्यर्थ विचारों से स्वयं को मुक्त करो। और उसके लिए भी बाबा हम बच्चों को कितनी बार ड्रिल करने लिए कहता है कि बच्चे ड्रिल करो कि 1 सेकंड में, 1 मिनट में आप अपने अंदर का कंफ्यूजन दूर कर सको। लेकिन जब हम वो कर नहीं पाते हैं, 1 सेकंड में अपनी मन की स्थिति को अशरीरी बनाने का अभ्यास ही नहीं है, तो कंफ्यूजन में तो रहेंगे। इसलिए सही वक्त पर सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। और जिसने जिसने सही वक्त पर सही निर्णय ले लिए वो जीवन में आगे, वही विघ्न अवसर बन करके उसको जीवन में आगे बढ़ाने वाला हो जाता है। ये अनुभव है कि विघ्न हर एक के सामने आता है, किसी को आगे बढ़ाने का अनुभव करता है और किसी के लिए परेशानी का अनुभव। वो उसका कारण यही है कि मानसिक स्थिति, फोकस हमारा क्लियर नहीं है। इसलिए सही वक्त पर सही निर्णय नहीं ले पाते। और उसके बाद क्या होता है, फिर व्यक्ति दृढ़ संकल्प के बजाय जिद में आ जाता है। अब दृढ़ संकल्प और जिद में भी अंतर है। जिद्दी नहीं बनना है हमें, दृढ़ संकल्पधारी अवश्य बनना, लेकिन उसकी पहचान क्या कि हम जिद्दी नहीं हैं और दृढ़ संकल्पधारी है। तो जो जिद्दी होता है उसके दिमाग का व्यर्थ संकल्पों की उलझन से भरा हुआ, इसलिए कोई प्लानिंग नहीं होता है। जब कोई प्लानिंग ही नहीं तो बस एक जिद में आकर के वो संकल्प को ले दे, मुझे ये करना ही है, लेकिन उसका कोई प्लानिंग नहीं और कोई क्लैरिटी नहीं कि ये मुझे क्यों करना है, कोई समझदारी नहीं है उसके अंदर। लेकिन जो दृढ़ संकल्पधारी है उसके मन की उलझन सारी समाप्त होने के कारण उसके मन के अंदर एक प्लानिंग है कि ये जो मैं कर रहा हूं उसके पीछे लक्ष्य उद्देश्य क्या है। उसके रहस्य को समझते हुए समझदार बन करके वो उस संकल्प को धारण करता है। और इसीलिए परिस्थिति आने पर उसको युक्ति युक्त होकर के चलना आता है। लेकिन जो जिद्दी होता है ना, उसको युक्ति युक्त चलना नहीं आता, वो डायरेक्ट बोलता है। उसके कारण दूसरों की भावनाओं को भी ठोकर मारता है, उसको भी दुख देता है और अपने को भी दुखी करता है। लेकिन जो युक्ति युक्त होकर के चलता है, प्लानिंग के साथ चलता है, मन के फोकस क्लियर है और उसके लक्ष्य उद्देश्य क्लियर होने कारण जब युक्ति युक्त चलता है तो किसी की भावना को ठोकर नहीं मारता है, अपना संकल्प भी पूरा करता है और उसको भी संभाल सकता है। उसको दुख नहीं देगा लेकिन उसको भी सुख की अनुभूति होगी कि नहीं, ये व्यक्ति जो हमारे घर में ये कर रहा है ना बहुत अच्छा है, और खुद भी सुख का अनुभव करता है। डायरेक्ट होने की उसको आवश्यकता नहीं है। अच्छा, जो जिद में आकर के करता है वो अपनी बात को फिर सिद्ध करने के लिए गुस्सा करता है, ये जिद्दी है।
अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वो गुस्से में आ जाता है। लेकिन जो दृढ़ संकल्पधारी है वो हर बात को शांति से एक्सप्लेन कर सकता है, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं, गुस्से में आने की जरूरत नहीं, लेकिन वो शांति से उस भाव को समझाते हुए सामने वाले को भी क्लियर करता है कि ये जो चीज मैं कर रहा हूं उसके पीछे क्या फायदा है और क्या प्राप्ति है, क्योंकि वो खुद अपने मन में क्लियर है। इसलिए तो जो देखा गया है कि जो ब्राह्मण जीवन के नियम मर्यादा सिद्धांत को भी जिद से अपनाता है उसके लिए बंधन बनते हैं, वो बंधन का अनुभव होता है और वो बंधन दिन प्रतिदिन कड़े होते जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति नियम मर्यादा सिद्धांत को भी दृढ़ संकल्प से युक्त अपने जीवन में अपनाते हुए चलता है वो बंधन मुक्त होता जाता है। तो इसीलिए हमें बंधन मुक्त बनना है। बंधनों को और क्रिएट करना ये समझदारी नहीं है। इसका मतलब कहीं न कहीं मेरी समझदारी में कमी है, इसलिए मैंने जिद से ये संकल्प को ले लिया, दृढ़ संकल्प नहीं है। तो ये डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिद्दी जो होता है वो नेगेटिव यानी रिएक्शन में बहुत जल्दी आता है, ये प्रमाण है उसका। लेकिन जो दृढ़ संकल्पधारी है वो रिएक्शन में नहीं आता है, लेकिन पॉजिटिवली हर बात को हैंडल कर सकता है, टैकल कर सकता है। यह है दृढ़ संकल्पधारी की निशानी। और इसके लिए जैसे बाबा ने हम बच्चों को 3 स्लोगन दिए हैं, वैसे तो चारों स्लोगन जो है 4 स्लोगन बाबा के हैं जो हमारे इस फाउंडेशन को पक्का करता है दृढ़ संकल्प के। पहला जैसे बाबा कहते हैं दृढ़ता में सफलता, दृढ़ संकल्पधारी बनो, उसी से सफलता मिलेगी 100%। दूसरा बाबा जैसे कहते हैं निश्चय में विजय, के वो दृढ़ संकल्प में भी एक आत्मविश्वास, निश्चय हो स्वयं के प्रति मैं कर सकूंगा, क्लैरिटी हो और उस परिणाम में भी विश्वास हो, और ड्रामा की हर सीन में भी विश्वास है, बाबा में भी विश्वास, तो निश्चयात्मक बुद्धि होता है। तीसरी बात जो बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं, नियत साफ तो मुराद हासिल, कि जब वो संकल्प को पूरा करना है तो उसमें नियत, हमारा एटीट्यूड, हमारी भावनाएं साफ होनी चाहिए। जितनी नियत साफ, इंटेंशंस हमारे साफ है, क्लियर है, उतनी मुराद हासिल यानी सफलता जन्म सिद्ध अधिकार बन जाता। अगर उसमें कहीं स्वार्थ आ गया, कहीं क्रिटिसाइज करने का भाव आ गया, जेलसी का भाव आ गया, तो ये जिद बन जाता है। वो नियत साफ नहीं है तो वो संकल्प कभी पूरा नहीं होता है, और ना लोग भी पूरा करने में सहयोगी बनते हैं। जहां नियत साफ है हमारे वाइब्रेशंस दूसरों को भी स्पर्श होते हैं कि नहीं, इसके मन के वाइब्रेशंस, इंटेंशंस बहुत साफ है, तो वो हमें सहयोगी बन जाएंगे उसको पूरा करने के लिए। और चौथी बात जो बाबा कहते हैं, उसके बाद हिम्मत का कदम बढ़ाओ तो बाबा 1000 गुना मददगार है ही है। हमारे इंटेंशंस क्लियर नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, दृढ़ संकल्प में दुविधा है, और फिर हम कहें हम हिम्मत का संकल्प लेते हैं, बाबा मदद क्यों नहीं करता? कैसे मदद करेगा? ये 3 पहिए कमजोर है। अब 3 पहिए ही कमजोर है तो चौथा पहिए का अनुभव कैसे कर पाएंगा? बाबा मददगार कैसे बनेगा? इसलिए जितना संकल्पों में दृढ़ता हम ले आते हैं, उसके लिए जितने आंतरिक मनोवृत्ति हमारी साफ, स्वच्छ, सच्ची है, उतना उसको पूरा करने के लिए बाबा भी 1000 गुना मददगार है ही है। हाँ, स्वार्थ युक्त होगा, ईर्ष्यावश अगर कोई संकल्प होगा तो बाबा पूरा नहीं करेगा वो तो कभी भी। इसको दिखा देंगे, उसको सिखा देंगे, ये भाव होगा तो बाबा कभी उसको पूरा नहीं करेगा। तो इंटेंशंस हमारे क्लियर होने चाहिए, तो बाबा उस संकल्प को पूरा करने में हमारा मददगार
बनता ही है, 100% गारंटी है। तो ये 4 स्लोगन भी अगर हमें याद रहे तो दृढ़ संकल्पधारी बनने के लिए हमें बहुत उपयोगी होंगे। और दूसरी जैसे बात बताई कि हर रोज अमृत वेला उस संकल्प को रिवाइज करते हुए अपने मस्तक पर जब विजयी का तिलक लगाते हैं, बाबा का वरदान प्राप्त कर लेते हैं और दिन भर के कर्म में भी जागृति हो और दिन भर के कर्म में जागृति के साथ साथ उसको पूरा करने के प्रति हमारा प्रयत्न हो, यही है पुरुषार्थ। इसका नाम है पुरुषार्थ। कि दृढ़ संकल्प को पूरा करने में, वो जो संकल्प है उसको पूरा करने में सही विधि को अपनाते हुए उत्साह के साथ, उमंग उत्साह के साथ हम बढ़ते हैं, तो इसका नाम है कि दृढ़ संकल्प के लिए पुरुषार्थी है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।